पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले दिन की मौजे से कम नहीं थी, इसलिए कि हमें सबको पता है कि पहले टेस्ट मैच के बाद जिस तरह के हालात बन चुके, एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो प्रेशर में घिर गई, क्योंकि 4 दिन पहले मार पड़ी पाकिस्तान को, ये पिच कैसे बना दी है, ये कंडीशंस कैसी हैं, और 5वें दिन टेस्ट मैच भी हार गए। सो 5 दिन जो है वो बड़ा मुश्किल टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। उसके बाद सडनली स्ट्रैटेजी बदलने की ठान ली गई, सिलेक्शन कमेटी भी नहीं आ गई। उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि जिस स्पिन के थ्रू हम इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय करेंगे, 3 स्पिनर्स के साथ इस मैच में उतर गई पाकिस्तान की टीम, एक फास्ट बॉलर के साथ। ये भी डिसाइड हुआ कि जो मुल्तान की पिच थी पहले टेस्ट मैच की, उसको दोबारा से यूज किया जाएगा। और मेरी लिविंग मेमोरी में तो कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जहां पे 2 टेस्ट मैच एक ही पिच पे हुए हों। मगर सोचा यही गया कि वो जो बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल था जो कि मिसिंग था, हालांकि पाकिस्तान वो मैच हार गए, बट अगर आप मेरिट पे चीजों को देखें तो उसमें कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था बिटवीन बैट एंड बॉल। बैट बहुत आराम से जीत रहा था कॉन्टेस्ट को। सो उसमें थोड़ी सी कशिश पैदा करने के लिए ये यूज पिच का इस्तेमाल हुआ, जो कि आई थिंक अभी पहले दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बुरा ऑप्शन नहीं है। मगर ये पिच जनाब टूटने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी बड़ी अच्छी बैटिंग सरफेस है। अच्छा पाकिस्तान ने ये किया कि कुदरती तौर पे टॉस जीत गए, जिसकी वजह से एक मैसिव एडवांटेज मिला है। और इस वक्त जो स्कोर है वो बुरा स्कोर नहीं है, 2 विकेटें 19 पे गिर गई। उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान के हाथ से ये मैच फिर से निकल जाएगा, मगर साइम अयूब और डेब्यूटेंट कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी बैटिंग की। कामरान गुलाम की जो बैटिंग की जो हेडलाइंस हैं वो ये हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फील्ड जो सराउंड किए हुए थे क्लोज इन फील्डर्स, उसकी वजह से वो दबाव का शिकार नहीं हुए, पॉजिटिव तरह से स्पिनर्स को हैंडल किया। और फिर ये नहीं कि 50 के बाद आउट हो गए या 60 के बाद उन्होंने चांस लिया, वो लंबी इनिंग्स के लिए आए थे। और फायदा ये है कि ऐसी पिचेस पे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते रहे हैं। फिर ये कि बाबर आजम की जगह खेल रहे थे, सो उसका एक प्रेशर तो जरूर होगा, मगर जब आप डेब्यू कर रहे होते हैं या इस सिचुएशन में होते हैं तो फिर एक नो फियर अप्रोच से आप खेलते हैं, क्योंकि कोई एक्सेस बैगेज के साथ आप उतरते नहीं हैं क्रीज के ऊपर। सो एक्सपेक्टेशंस लो होती हैं डेब्यूटेंट से, मगर बहुत ही फोकस के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने इनिंग्स को आगे चलाया और क्रंच मोमेंट्स में बहुत अकलमंदी के साथ उन्होंने बैटिंग की। साइम अयूब भी बहुत अच्छा खेले और संभल संभल के खेले। ये अगर ऑक्यूपाई करते हैं क्रीज और इसी तरह से अपनी टेस्ट मैच की बैटिंग करते हैं तो बहुत लंबे रन्स कर सकते हैं साइम अयूब। कई दफा ऐसे लगता है कि बहुत कुछ करने की खातिर बहुत ज्यादा चांस लेते हैं और एक तरह से फोकस भी इनका ऑफ हो जाता है और फिर आउट हो जाते हैं और इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। मगर इनकंसिस्टेंसी है अब्दुल्ला शफीक में, एक इनिंग्स के प्लेयर अभी तक सामने निकल के आ रहे हैं, इसी तरह से एक इनिंग्स के प्लेयर शान मसूद भी निकल के आ रहे हैं। सो इन दोनों को और ज्यादा मेहनत करनी है। रिजवान का वहां पे खड़े रहना पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड न्यू बॉल है और सलमान अली आगा के साथ अगर वो पार्टनरशिप लगाते हैं, सलमान अली आगा अच्छी फॉर्म में है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो दबाव डाल सकता है इंग्लैंड के ऊपर। मगर देखना ये है कि बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक किसका है। देखिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, 3 स्पिनर्स और एक रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ उतर जाना बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए भी कि 3 जो स्पिनर्स खिलाए हैं वो पिछले साल से खेले भी नहीं है। सो उनकी फिटनेस कैसी होगी, जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या कंसिस्टेंटली वो बॉल कर सकते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक जो है वो कैसा रहेगा आगे चल के इस टेस्ट मैच में। मुझे लगता है कि उनमें ज्यादा बैलेंस है, 2 स्पिनर है, 3 फास्ट बॉलर्स हैं, नेचुरल वेरिएशन हमने देखी है कि इस पिच में है फास्ट बॉलर्स के लिए, रिवर्स स्विंग भी हो रहा है। सो पाकिस्तान का पहली इनिंग्स में स्कोर करना और लंबा स्कोर करना बड़ा जरूरी है। अगर सेकंड न्यू बॉल बगैर हादसे के ये खेल जाते हैं तो फिर लंबा स्कोर भी हो सकता है, क्योंकि जो गेंद बैठ रहा है वो विकेटों के बीच में नहीं बैठ रहा है, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बैठ रहा है। इसी तरह से कोई एक्सट्रावेगेंट स्पिन अभी इंग्लैंड ने नहीं किया, इनके स्पिनर्स जो है वो उस क्वालिटी के नहीं है। सो स्ट्रेटजी वाइज इतना बुरा ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास कि वो स्पिन के थ्रू इंग्लैंड को डोमिनेट करे। मगर वही बात है कि क्या स्क्वायर टर्नर होगी ये पिच सेकंड, थर्ड डे, फोर्थ डे, क्या पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं वो इस काबिल होंगे कि एक जो इंग्लैंड एक अटैक करता है उसको वो संभाल सके, क्योंकि कॉन्फिडेंस देखिए बड़ी जल्दी लो भी हो जाता है अगर आप एक तरह से साल के बाद कम बैक कर रहे हो। सो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, मगर पाकिस्तान को दाद इसलिए कि इतने टर्बुलेंस के बावजूद, इतनी चेंजेस के बावजूद वो ड्रेसिंग रूम जो है वो अभी भी तगड़ा खड़ा हुआ है।
और कोशिश हम यही करनी है पाकिस्तान को कि इंग्लैंड के लिए मुश्किलात इनके लिए बनाएं और लंबी बारी लें, पहली इनिंग्स लंबी खेले। कई कल सेकंड डे में लंबी बैटिंग उन्होंने कर दी तो फिर इंग्लैंड के लिए जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि गेंद ऊपर नीचे रहेगा और फील्डिंग शानदार पाकिस्तान को करनी है, खासतौर पे क्लोज इन फील्डर्स को, और कोशिश यही करनी है कि वो कंपेटिटिव रहे राइट थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच। इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच इसलिए ये बन सकता है क्योंकि इसमें बैलेंस है बिटवीन बैट एंड बॉल।